नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बड़ा कैरियर ऑफिशियल पे। मैं हूं राजेश कुमार और आप हैं मेरे साथ में ऐसे विषय के बारे में जानकारी लेने के लिए जिसे हर व्यक्ति को जानना चाहिए। और वो विषय क्या है? वो है इफेक्ट ऑफ अल्कोहल, मतलब शराब के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं एक इंसान के ऊपर, उसके बारे में जानना है। तो देखिए क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं वो इन तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास किए हैं। ये है शराब का साइड इफेक्ट। ऐसे साइड इफेक्ट नहीं है, वो शराब का डायरेक्ट इफेक्ट ही है, जिससे ये इंसान समाज में अपनी क्या छवि रख पाएगा वो आप समझ सकते हैं। तो शराब एक बुरी चीज है, इसे खत्म किया जाए। तो क्या है, इस पे एक डायलॉग था ना कि शराब एक बुरी चीज है, इसे खत्म करो। शराब एक बुरी चीज है, इसे खत्म करो। एक बोतल तुम करो, एक बोतल हम करें। तो ये डायलॉग है, डायलॉग ही रहने दीजिए। ये सच में बहुत बुरी चीज है, इसे ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना चाहिए। मॉडरेट लेवल पे अगर कोई कंज्यूम करते हैं तो उनके लिए ज़्यादा खतरनाक नहीं है, बट जो क्रॉनिक लेवल पे करते हैं, बहुत ज़्यादा शराब का कंजम्पशन करते हैं, उनके लिए ये बहुत खतरनाक चीज़ है। ठीक है, तो देखते हैं आज हम लोग कि कैसे कैसे ये शराब हमारे शरीर के अंदर काम करता है और किन किन अंगों को ये अफेक्ट करता है। उससे पहले शराब के बारे में कुछ और तथ्य है जिसके बारे में जानेंगे। क्या क्या तथ्य है कि शराब दुनिया में तीसरे नंबर पे हमारा देश है शराब के प्रोडक्शन करने में। अल्कोहल के प्रोडक्शन में दुनिया के तीसरे नंबर पे, तीसरा सबसे बड़ा देश है हमारा हमारा देश, जिसमें शराब प्रोड्यूस करता है। साल में एक साल में लगभग हमारा देश 970 करोड़ लीटर शराब का प्रोडक्शन करता है। एक साल में लगभग कितना शराब प्रोड्यूस करता है? 970 लीटर। और इससे रिवेन्यू कितना जनरेट होता है? इससे रिवेन्यू जनरेट होता है 3 लाख करोड़। टैक्स के रूप में जो रिवेन्यू जाता है सरकार के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास, वो एक साल का रिवेन्यू है 3 लाख करोड़। अप्रोक्सीमेटली ये डाटा है, कुछ ज्यादा कुछ कम हो सकते हैं। ठीक है, और एक एसोसिएशन के हिसाब से, मतलब एक हमारे पास संस्था है जो कहती है क्या कि हमारे यहाँ का जो 40% शराब है, हमारे यहाँ का जो 40% शराब है जो लोग कंज्यूम करते हैं, वो इलीगल रूप से प्रोड्यूस किए जाते हैं। वो इलीगल रूप से मतलब कि सरकार से छुप छुपा कर वो प्रोड्यूस किए जाते हैं, और उसमें क्या होने का संभावना है? वो पॉइजनस होने का संभावना है। कैसे? उसमें होता है क्या? उसमें होता है मिथेनॉल। उसमें हो सकता है क्या? मिथेनॉल हो सकता है, जो कि हमारे लिए क्या होता है? पॉइजनस होता है। जो क्या कर सकता है? ब्लाइंडनेस काउच कर सकता है, अंधापन काउच कर सकता है, लिवर डैमेज कर सकता है, और इवन की उससे डेथ भी हो सकती है। जिसको हम लोग कहते हैं स्प्रिट वाला दारू। सिंपल फॉर्म में ठेठ हिंदी में क्या कहते हैं उसको? स्प्रिट वाला दारू। स्प्रिट वाला दारू कुछ और नहीं, यही मिथेनॉल होता है उसमें। मिथेनॉल का थोड़ा सा भी अगर कंटेंट दारू में चला जाए तो वो हमारे लिए बहुत फैटल होता है, बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। ठीक है, हम जो शराब का इस्तेमाल करते हैं, जिस शराब का इस्तेमाल करते हैं, वो इथेनॉल होता है। वो क्या होता है? इथेनॉल होता है। हम लोग पीने के रूप में इसका यूज करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इसके जगह पे कौन सा चीज मिलावट हो जाता है? उसमें मिथेनॉल का मिलावट हो जाता है, जिसको स्पिरिट वाला दारू कहा जाता है, स्पिरिटेड शराब कहा जाता है। और ये हमारे लिए बहुत डेंजरस है, ब्लाइंडनेस कॉज कर सकता है, लिवर डैमेज कर सकता है, और इससे मौत भी हो सकती है। तो चलिए जानते हैं अब कि हमारे शरीर के ऊपर कौन कौन से, शरीर के कौन कौन से भाग को ये शराब अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे कुछ नाम लिखे हुए हैं। जैसे ये सबसे पहले किसको अफेक्ट करेगा? ब्रेन को अफेक्ट करेगा, लिवर को अफेक्ट करेगा, हमारे हार्ट को अफेक्ट करेगा, दिल को अफेक्ट करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम को भी अफेक्ट करता है, और हमारे इम्यून सिस्टम को भी अफेक्ट करता है। और कैसे कैसे नुकसान पहुंचाता है उसका पूरा मैकेनिज्म जानेंगे हम आज। यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि ये अल्कोहल होता है क्या है। इसी को इथेनॉल के नाम से जानते हैं, जैसा कि हमने पहले बताया अभी थोड़ा देर पहले कि इसको किसके नाम से जानते हैं? इथेनॉल के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये एक साइको एक्टिव सब्सटेंस है। साइको एक्टिव सब्सटेंस कहने का मतलब वैसा सब्सटेंस जो हमारे ब्रेन का जो फंक्शन है ना, उसको एकदम अल्टर कर दे, उसको चेंज कर दे, उसको कहते हैं साइको एक्टिव सब्सटेंस। तो शराब पीने से क्या होता है? हमारे ब्रेन का जो फंक्शन है वो अल्टर हो जाता है। हम जो मतलब नॉर्मल स्टेज में करते हैं, वो शराब पीने के बाद हमसे नहीं होता है। ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है? अफेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहने का मतलब हमारे बॉडी का ब्रेन और हमारे बॉडी का स्पाइनल कॉर्ड, इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। तो ये शराब जो है इन्हीं दोनों सिस्टम को क्या करता है? अफेक्ट करता है। ठीक है, इन्हीं दोनों ऑर्गन्स को ज्यादातर अफेक्ट करता है। उसमें से ब्रेन है हमारा मेन ऑर्गन। मेन हमको बैलेंस करने के लिए, हमारा बॉडी का पूरा बैलेंसिंग जो है, हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी कार्य क्षमता है, वो सब किस पे आधारित है? ब्रेन पे आधारित है। और ब्रेन को ये अफेक्ट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि बॉडी के हर एक पार्ट को ये अफेक्ट करेगा। ठीक है, हमारा मेंटल हेल्थ और हमारा जो सोशल हेल्थ है वो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा।
जैसे कि पहले वाला तस्वीर में देखें, वो क्या था, सोशल हेल्थ हमारा बिगड़ रहा था, मेंटली तो बिगड़ा ही था, सोशली भी वो बिगड़ गया, मतलब हमारे समाज में भी छवि खराब हो गया। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि इसमें इसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, डिस्ट्रीब्यूशन। शराब पीने का तो पी लेते हैं, पीने के बाद ये जाता कहाँ है, हमारे पाचन तंत्र में जाता है। पाचन तंत्र में हमारे पाचन तंत्र के स्टमक, जिसको पेट कह देते हैं सिंपल भाषा में, स्टमक और इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में कौन सा इंटेस्टाइन आएगा, जिसको आंत कहते हैं, उसमें छोटी आंत जो है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको छोटी आंत कहते हैं, वहां पे इसका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। जो भी चीज खाते पीते हैं उसका शरीर के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम में कहीं ना कहीं एब्जॉर्प्शन होता है। उसमें से शराब का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, ये शराब जो है हमारे शरीर के द्वारा कहाँ अवशोषित किए जाते हैं, स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, ब्लड स्ट्रीम के द्वारा ये स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका एब्जॉर्प्शन किया जाता है। उसके बाद वहां से इसको डायरेक्ट कहाँ भेजा जाता है, लिवर के पास। जब इसका अब्जॉर्प्शन हो जाएगा, अब्जॉर्प्शन करने के बाद ये ब्लड के थ्रू कहाँ पहुंच जाएगा, लिवर के पास पहुंच जाएगा, जहां पे सारी चीजों का डिटॉक्सिफिकेशन होता है। जितने भी हम लोग टॉक्सिक सब्सटेंस लेते हैं ना बॉडी के अंदर, वो सारी चीजों का डिटॉक्सिफिकेशन कहाँ होता है, लिवर में होता है। चाहे वो हम दवाई खाएं, चाहे वो हम लोग कोई भी साग सब्जी खाते हैं जो जिसमें दवाई दिया हुआ रहता है, तो उन सब चीजों का डिटॉक्सिफिकेशन कहाँ होता है, हमारे लिवर के अंदर। ठीक है, तो ये भी तो एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, अल्कोहल भी एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, तो इसका भी डिटॉक्सिफिकेशन कहाँ होगा, हमारे लिवर में होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, इसका मेटाबॉलिज्म देखते हैं। मेटाबॉलिज्म कहने का अर्थ ये कि इसका केमिकल रिएक्शन क्या है, कैसे ये काम करता है, ये हमारे शरीर के अंदर जाने के बाद इसका क्या होता है, इसके ऊपर क्या क्या केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उसी को कह रहे हैं मेटाबॉलिज्म। तो इसका मेटाबॉलिज्म कहाँ होगा, लिवर में होगा। अभी बताएं कि स्टमक में अब्जॉर्ब होने के बाद, अवशोषित होने के बाद ये कहाँ पहुंच जाएगा, डायरेक्ट लिवर में पहुंच जाएगा। लिवर में पहुंचने के बाद, लिवर में पहुंचने के बाद इसको एसिटल्डिहाइड में बदला जाता है, और फिर एसिटल्डिहाइड से एसीटेट में बदला जाता है, और एसीटेट से फिर ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ दिया जाता है। इस दौरान कुछ एनर्जी का भी रिलीज होता है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो उससे कुछ एनर्जी मिलता है, उसी तरह से शराब पीने से भी कुछ एनर्जी मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या था, हमारे पास अल्कोहल था। अल्कोहल कहाँ पहुंचा, अल्कोहल पहुंचा लिवर में। लिवर में अल्कोहल से क्या बना, एसिटल्डिहाइड बना, एसिटल्डिहाइड। ये सब क्या है, केमिकल्स हैं। जो अल्कोहल से एसिटल्डिहाइड बना, एसिटल्डिहाइड से फिर क्या बनेगा, एसिटल्डिहाइड से बनेगा एसीटेट। और इन सब चीजों को कन्वर्ट करने के लिए कुछ इंजाइम्स होते हैं लिवर में मौजूद। लिवर में कौन सा इंजाइम होता है, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। ये क्या करता है, ये एक इंजाइम है जो क्या करता है, अल्कोहल को एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, और एसिटल्डिहाइड को एसीटेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या है, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। ये क्या काम करेगा, एसिटल्डिहाइड को एसीटेट में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद ये एसीटेट किस में टूट जाएगा, ये एसीटेट टूट जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में, और इस दौरान में कुछ एनर्जी भी रिलीज होगा। इस टाइम पे कुछ एनर्जी भी रिलीज होगा, ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होता है, कुछ ही एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मेन मकसद क्या था, ये देखो, ये तो सिंपल चीज है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर बनना, एनर्जी बनना, ये सिंपल चीज है, हम लोग खाना खाते हैं उसमें भी यही काम होता है। लेकिन इसमें क्या दिक्कत है, ये जो एसिटल्डिहाइड बन रहा है ना, ये एसिटल्डिहाइड और एसीटेट का कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हो पाता है, मतलब ये कंप्लीट रूप से वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं बदल पाते हैं, और यही जो है ये टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करता है। यही क्या होता है, हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है, मतलब पॉइजनस होता है, जहरीला होता है हमारे बॉडी के लिए, एसिटल्डिहाइड और एसीटेट। ठीक है, इसके बाद अब इसका क्या देखेंगे, इफेक्ट देखेंगे, कहाँ कहाँ इसका इफेक्ट है। सबसे पहला इफेक्ट इसके बताया गया न्यूरोट्रांसमीटर के ऊपर, न्यूरोट्रांसमीटर मॉड्यूलेशन, मतलब जो न्यूरोट्रांसमीटर का काम है उसके काम पर ये अफेक्ट डालता है, उसके काम को ये चेंज कर देता है, या फिर उसके काम में बाधा डालता है ये। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, न्यूरोट्रांसमीटर सबसे पहले क्या होता है, इसके बारे में समझना पड़ेगा। न्यूरोट्रांसमीटर एक ऐसा केमिकल है जो हमारे शरीर के अंदर सिग्नल का ट्रांसमिशन करवाता है। जैसे कि गाल पे अगर एक झापड़ मारा जाए तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हुआ, कुछ सिग्नल प्रोड्यूस हुआ, तो वो सिग्नल कहाँ जाएगा, ब्रेन के पास जाएगा, तभी तो पता चलेगा ना कि हमारे गाल पे कोई चाटा मारा है, चोट लगा है, दर्द हो रहा है, रोना है, या फिर बदला झापड़ मारना है। वो कैसे पता चलेगा, वो सिग्नल ब्रेन तक जाएगा तभी पता चलेगा, और उस सिग्नल को ब्रेन तक ले जाने में कहीं ना कहीं ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है, हेल्प करता है। तो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिसको हमारा न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है, संचालित करवाता है ब्रेन के थ्रू। ठीक है, मैसेज को ब्रेन तक लेके जाना होता है, ब्रेन से मैसेज को बॉडी के अदर पार्ट्स तक लेके आना होता है, वो सारा काम किसका है, न्यूरोट्रांसमीटर का। तो इसके काम में भी बाधा डालता है कौन, अल्कोहल।
इसके काम में बाधा डालता है कौन? अल्कोहल। ठीक है, यहाँ पे कुछ न्यूरोट्रांसमीटर का एग्जाम्पल दे रखा है। गाबा ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है, ग्लूटामेट, डोपामीन, सीरोटोनिन, ये सब कुछ ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से दो का फंक्शन बताया हमारे को। जैसे गाबा जो होता है ये हमारे बॉडी में सेडेटिव रिस्पॉन्स के लिए क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब हमारे बॉडी के एक्टिविटी को स्लो डाउन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है गाबा। ये क्या करता है? बॉडी के एक्टिविटी को स्लो डाउन करता है, ये एक्टिविटी को स्लो डाउन करता है। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज दिया है, ग्लूटामेट के बारे में बताया है। ग्लूटामेट ये कैसा होता है? ये होता है स्टिमुलेंट होता है। स्टिमुलेंट कहने का मतलब ये बॉडी के एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है। ये क्या करता है? बॉडी के एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है, मतलब बढ़ा देता है उसको। ठीक है, मतलब अगर गाबा का प्रोडक्शन ज्यादा हुआ, गाबा का हमारे बॉडी के अंदर सिक्रीशन या प्रोडक्शन ज्यादा हुआ तो हमारा बॉडी क्या हो जाएगा? सेडेटिव हो जाएगा, उसका एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाएगा, हमारा बॉडी सुस्त पड़ जाएगा। और अगर ग्लूटामेट का सिक्रीशन ज्यादा हुआ तो हमारे बॉडी का एक्टिविटी क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, अब ये किस तरह से इन दोनों के ऊपर इफेक्ट डालता है कि गाबा का सिक्रीशन को बढ़ा देता है। गाबा के सिक्रीशन को क्या करता है? बढ़ा देता है। इनहांस द इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ गाबा। गाबा का जो इनहिबिटरी इफेक्ट है, कौन सा इनहिबिटरी इफेक्ट? कि बॉडी की एक्टिविटी को इनहिबिट कर रहा है, बॉडी की एक्टिविटी को रोक रहा है, तो उसके इफेक्ट को क्या करता है? इनहांस कर देता है। ये अल्कोहल उसके इफेक्ट को एनहांस कर देता है, बढ़ा देता है, जिसके वजह से हमारा बॉडी सेडेटिव हो जाता है, बॉडी का एक्टिविटी बंद हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आप लोग का एक सवाल जरूर आएगा कि सर शराब पीते हैं तो क्या होता है? हमारा बॉडी एक्टिव हो जाता है, ज्यादा एनर्जेटिक हो जाता है। वो इनिशियल स्टेज में होता है। वो कब होता है? जब शराब आप शुरुआती दौर में पीते हैं। जब शुरुआती दौर में शराब पीते हैं तो उस समय पे क्या होता है कि हमारा बॉडी एकदम से अचानक से एक्टिव हो जाता है। तो इसको बोलते हैं शराब का मतलब दो काम है, दोनों काम है। जब इनिशियल स्टेज में पीते हैं तो वो बॉडी को एक्टिवेट कर देता है, एक्टिव रखता है, और थोड़े देर बाद वो क्या करता है? बॉडी को सेडेटिव बनाने लगता है। तो ये शराब का दोनों काम है। ठीक है, और ये कैसे काम करता है? वो टाइम पे डिपेंड करता है। स्टार्टिंग में पी रहे हैं तो बॉडी को एक्टिवेट करेगा, ज्यादा पी लिए, ज्यादा दिन से पी रहे हैं तो बॉडी को धीरे धीरे करके सेडेटिव बनाता जाएगा वो। ठीक है, दोनों का समझ में आया? गाबा के इफेक्ट को क्या कर देता है? इनहांस कर देता है, और ग्लूटामेट को क्या करता है? सप्रेस कर देता है। ये जो ग्लूटामेट का इफेक्ट है सप्रेस कर देता है, मतलब हमारे बॉडी की एक्टिविटी को सप्रेस कर रहा है, कहीं ना कहीं हमारे बॉडी की एक्टिविटी को सप्रेस कर रहा है। शराब पीने से हमारा बॉडी सप्रेस हो जाता है, हमारी बॉडी की एक्टिविटी कम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है सेडेटिव इफेक्ट ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मतलब पूरा का पूरा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, हमारा ब्रेन और हमारा स्पाइनल कॉर्ड, वो सारे के सारे कैसे हो जाते हैं? सेडेटिव हो जाते हैं, उनका एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला किस पे इफेक्ट डालेगा अपना? ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट डालेगा। और अभी पीछे समझ के आए हैं कि सेंट्रल नर्व पे किस तरह से इफेक्ट डालता है। और हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो काम है ना, बहुत सारा काम है। जैसे किसी चीज को सोचना, समझना, किसी से बातचीत करना, लैंग्वेज के बारे में उसको, मतलब लैंग्वेज के बारे में जो नॉलेज है हमारे को, किसी चीज को याद करना, किसी से तर्क वितर्क करना, ये सारी चीजों का जो केंद्र होता है वो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। हम अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कारण ही हम इन सब चीजों को कर पाते हैं। ठीक है, और चूंकि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है तो वो सारी चीजें अफेक्ट होगी जो अभी हमने बताया। जैसे किसी से तर्क वितर्क करना, किसी से सवाल करना, या किसी चीज को याद करना, वो सारी चीजें क्या हो सकती है? हमारा बाधित हो सकता है। ठीक है, और क्या क्या हो सकता है इसमें? देखो यहाँ पे क्या क्या लिखा है? इम्पेयर्ड जजमेंट, डिक्रीड इनहिबिशन, स्लो रिएक्शन टाइम। हाँ, स्लो रिएक्शन टाइम ये वाला इंपॉर्टेंट है कि जब शराब पी लेता है ना कोई व्यक्ति जब शराब पी लेता है तो किसी के मतलब कि मैसेज का रिस्पांस बड़ा स्लो देता है। जैसे कि अभी हाल ही फिलहाल में एक मीम्स बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। वो पूछता है भाई इतनी रात को कहाँ जा रहा है? तो बोलता है? फिर पूछता है इतनी रात को कहाँ जा रहा है? फिर कहता है मतलब वो क्या करता है ना, अपने अपने जो सामने से जो मैसेज आ रहा है उसको रिप्लाई टाइम पे नहीं दे पा रहा है, या फिर उसके बातों को सही से समझ नहीं पा रहा। तो वो क्या है? वो है अल्कोहल का इफेक्ट। मतलब ये क्या कर सकता है? रिएक्शन टाइम को स्लो कर सकता है। ठीक है, फिर मेमोरी को ये क्या कर सकता है? इंपेयर कर सकता है। मेमोरी मतलब हमारा जो याद करने का क्षमता है वो भी कम हो सकता है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंज इन द ब्रेन, ये सबसे बड़ा चीज है कि अल्कोहल पीने से हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर में भी चेंज आ सकता है और उसके फंक्शन में भी चेंज आ सकता है। मतलब हमारा ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है ना, एक्चुअल स्ट्रक्चर, उसमें चेंज आ सकता है। भाई साहब सोच लो कि अल्कोहल पीने से क्या हो सकता है। आगे अगला इफेक्ट देखेंगे कि कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट दिखा रहा है। मतलब ये हार्ट के ऊपर इफेक्ट के बारे में बोलना चाह रहा है।
हार्ट के ऊपर क्या इफेक्ट होता है इसका, कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट का मतलब हार्ट के ऊपर क्या इसका इफेक्ट होता है। देखो हार्ट के लिए ये हार्ट के लिए क्या है, बेनिफिटेड है और सम टाइम ये हार्मफुल भी है। मतलब कि अल्कोहल कहीं ना कहीं अच्छी चीज है, इसको पीना चाहिए, लेकिन पीना चाहिए कैसे, मॉडरेट लेवल में। मॉडरेट लेवल में जब पिएंगे तो अल्कोहल हार्ट के लिए अच्छा होता है, क्योंकि जब मॉडरेट लेवल में अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल जो होता है, जिसको गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, हमारे बॉडी के अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है, जिससे हार्ट डिजीज होने का जो पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाता है। जब गुड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ेगा बॉडी के अंदर तो हार्ट डिजीज होने का जो रिस्क है वो कम हो जाता है। तो मॉडरेट लेवल में अल्कोहल पीते हैं जो लोग, उनके लिए ये एक फायदेमंद होता है। मॉडरेट लेवल कहने का मतलब ऐसा नहीं कि रोज 4 गिलास पी रहे हैं, वो मॉडरेट लेवल नहीं है। कभी कभी हो गया 1 गिलास 2 गिलास पी लिए, वो मॉडरेट लेवल होता है, ठीक है। और अगर ज्यादा पीते हैं तो दिल में क्या हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, इरेगुलर हार्ट रिदम हो सकता है, मतलब हार्ट बीट जो है ना वो इरेगुलर हो सकता है। और एक डिजीज है जिसको बोलते हैं कार्डियोमायोपैथी, ये बीमारी हो सकता है। मतलब दिल से संबंधित ये सारी बीमारियां हो सकती है ज्यादा शराब पीने से। मॉडरेट लेवल पे अगर शराब पीते हैं तो उसका एक फायदा है कि गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा और हार्ट डिजीज होने का चांस कम हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है, लिवर डैमेज। और सबसे ज्यादा डैमेज तो यही होता है, कोई भी चीज, किसी भी चीज का नशा करते हैं तो सबसे पहले डैमेज कौन होता है, लिवर होता है, ठीक है। क्योंकि लिवर ही हर चीज को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है, जितना भी टॉक्सिक सब्सटेंस हमारे बॉडी के अंदर जाता है हर चीज को डिटॉक्सिफाई कौन करता है, लिवर करता है। भाई साहब लिवर के ऊपर बहुत बोझ है, हमारे बॉडी के अंदर लिवर जो है ना वो एक मल्टी फंक्शनल ऑर्गन है, उसको ना जाने कितना काम करना पड़ता होगा हमारे शरीर के अंदर, और हम लोग क्या करते हैं उसको और ज्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस दे दे के एकदम खराब कर देते हैं, जिसके वजह से लिवर फेल मार जाता है। और एक बार लिवर फेल मार गया तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले जॉन्डिस होगा। अगर लिवर काम करना बंद किया तो सबसे पहले जॉन्डिस होगा। और आप लोग को पता होना चाहिए कि जॉन्डिस के बाद अगर लिवर काम ही नहीं करा तो फिर जॉन्डिस ठीक होने का कोई चांस ही नहीं है। जॉन्डिस हो गया, आदमी निकल लिया, टाटा बाय बाय हो गया उसका। अब देखो लिवर डैमेज कैसे करेगा, कि चूंकि ये लिवर के अंदर मेटाबॉलिज्म इसका होता है, और लिवर के अंदर ही मेटाबॉलिज्म होने के बाद लिवर के अंदर वो सारे जो टॉक्सिक सब्सटेंस बने थे एसिटाल्डिहाइड और एसीटेट, वो सारे टॉक्सिक सब्सटेंस क्या करते हैं उसके अंदर बहुत सारे डैमेज करते हैं। जैसे क्रॉनिक अल्कोहल कंजम्पशन कैन लीड टू फैटी लिवर, क्या हो सकता है, फैटी लिवर हो सकता है, मतलब लिवर के अंदर फैट का डिपोजिशन हो सकता है, उसमें फैट का डिपोजिशन होने की वजह से लिवर स्वेल कर जाएगा। अल्कोहलिक हेपेटाइटिस हो सकता है, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस का मतलब भी होता है क्या, लिवर के अंदर जो सेल्स है ना उसमें स्वेलिंग हो जाना, लिवर के अंदर जो सेल्स है उसके अंदर स्वेलिंग हो जाना, वो कहलाता है अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। किरोसिस हो जाएगा, किरोसिस कहने का मतलब है लिवर के अंदर के जो नॉर्मल सेल है वो डैमेज सेल में बदलने लगे हैं, मतलब नॉर्मल सेल को डैमेज सेल रिप्लेस कर देगा। इसी को स्कार सेल भी कहते हैं। स्कार सेल मतलब जो डैमेज सेल होता है, जो खराब सेल होते हैं वो नॉर्मल सेल को चेंज कर देते हैं। नॉर्मली होना क्या चाहिए, जो डैमेज सेल है उसको नॉर्मल सेल चेंज करे, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो नॉर्मल सेल है उसको डैमेज सेल चेंज करने लगता है, ठीक है। ये लिवर किरोसिस है। फिर लिवर कैंसर भी हो सकता है इससे, देख लो भाई साहब, लिवर कैंसर भी हो सकता है ज्यादा शराब पीने से। और एक बार लिवर कैंसर हुआ तो चांस इसके ठीक होने का चांस एकदम ना के बराबर होता है, क्योंकि लिवर के अंदर क्या होता है, रीजनरेशन का पावर है, लिवर के अंदर रीजनरेशन का पावर होता है। रीजनरेशन कहने का मतलब लिवर, अगर मान लो कि ये इतना बड़ा लिवर है, इसको थोड़ा सा काट के हटा दें तो ये फिर से रीजनरेट कर जाएगा, मतलब इसके अंदर क्षमता है ये फिर से पूरी लिवर बना लेगा। लेकिन कब तक बनाएगा भाई साहब, इसको सही रखोगे तब तो बनाएगा, इसको तो खराब किए जा रहे हो तो कहां से बनाएगा। और लिवर कैंसर में ये अगर इसके अंदर रीजनरेशन का पावर है ना, तो लिवर कैंसर में होता है क्या, सेल अनकंट्रोलली डिवाइड करता है, इसके अंदर का जो सेल है वो ज्यादा से ज्यादा डिवाइड करने लगता है और ये ठीक होने का चांसेस इसका बहुत कम हो जाता है, ठीक है। These condition results from inflammation, oxidative stress and disruption of liver function, और इसी को बोलते हैं फेल्यूर ऑफ लिवर, लिवर फेल मार जाएगा और लिवर का सारा फंक्शन बंद हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इफेक्ट के बारे में, मतलब कि ये कहना चाह रहा है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे इसका क्या इफेक्ट है। डाइजेस्टिव सिस्टम में जो इफेक्ट है सबसे ज्यादा इसका इफेक्ट स्टमक के ऊपर देखने के लिए मिलता है, स्टमक के अंदर, और उसके बाद इंटेस्टाइन के अंदर इसका इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। ये सबसे ज्यादा किसको अफेक्ट करेगा, स्टमक और इंटेस्टाइन को अफेक्ट करेगा। यहाँ पे दिया है गैस्ट्राइटिस, क्या हो सकता है, गैस्ट्राइटिस हो सकता है, अल्सर हो सकता है। गैस्ट्राइटिस कहने का मतलब हो गया कि
ये जो स्टमक है उसके अंदर स्वेल कर जाना, स्टमक के जो सेल्स है उसको स्वेल कर जाना, ये कहलाता है गैस्ट्राइटिस। स्टमक के अंदर अल्सर हो जाएगा, अल्सर कहने का मतलब उसके अंदर घाव हो जाएगा, छिल जाएगा, कट छट जाएगा, उसको कहते हैं अल्सर। एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, और वहां पे जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मतलब स्टमक, ये स्टमक है और ये क्या है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये जो इसके अंदर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा अगर शराब का कंजम्पशन किया जाए तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो सकता है। इट कैन बी इम्पेयर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, और सबसे बड़ा जो दिक्कत तो आएगा ना शराब पीने से वो ये दिक्कत है न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, मतलब हमारा जो पोषक तत्व अवशोषित करता है हमारा शरीर, जो इंटेस्टाइन के अंदर, आंत के अंदर, वो भी इम्पेयरमेंट हो जाएगा, मतलब वो भी अच्छे से नहीं अब्जॉर्ब हो पाएगा। मतलब हम जो खाए पिएंगे वो हमारे शरीर को नहीं लगेगा, कहते हैं ना खाया पिया नहीं लगता है, तो वो इस केस में भी वैसा हो सकता है। जो खाते पीते हैं वो नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन ही रुक जाएगा। और पार्टिकुलरली कौन सा न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन रुकेगा? विटामिन और मिनरल्स। और ये विटामिन और मिनरल्स ही तो है जो कि पूरे ओवरऑल हेल्थ को, मतलब हमारे हेल्थ को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। मेजर जो मेंटेनेंस होता है हमारे बॉडी का, इम्यून सिस्टम बनाने का जो मेजर काम होता है वो ये दोनों का होता है, विटामिन और मिनरल्स। वैसे तो सबसे ज़्यादा हमारा इम्यून सिस्टम प्रोटीन का बना होता है, लेकिन उसको हेल्प करने के लिए विटामिन और मिनरल्स सबसे ज़्यादा जरूरी होते हैं। ठीक है, और इसी का अब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अब इसका अब्जॉर्प्शन रुक जाएगा तो ओवरऑल हमारे हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, फिर इसके बाद साइकोलॉजिकल एंड सोशल इम्पैक्ट, जिसको हमने पहले फोटो में देखा था, वही था हमारा साइकोलॉजिकल और सोशल इम्पैक्ट। मतलब हमारे समाज में क्या छवि रहेगा वो हमने देख लिया कि हमारे शराब पीने के बाद समाज में क्या छवि रह जाएगा। और ये साइकोलॉजिकल कहने का मतलब हमारे दिमागी स्थिति भी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा शराब पीने से। एक नॉर्मल व्यक्ति जो सामने वाले से बात कर रहा है और एक शराब पिया हुआ व्यक्ति जो सामने वाला से बात कर रहा है, वो किससे बात करना चाहेगा? एक शराबी उसको क्या अनाप शनाप बोल देगा, उसको कुछ नहीं पता। ठीक है, शराब पीने से होता है क्या, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज होता है, जिसके वजह से हम अपने आपा खो चुके होते हैं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा सेशन शराब के ऊपर। और इसके बाद जाते जाते हम थैंक यू कहना चाहेंगे। आपने हमारे सेशन को सुना, सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। कुछ अगर आपको अच्छी जानकारी मिली है यहाँ से, लाइक कीजिएगा, और कहीं पे कुछ गड़बड़ी हुई है, कुछ दिक्कत हुआ है समझने में, तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा।